जय दादी की दोस्तों। कहानी नागपंचमी की। एक साहूकार और साहूकारनी था। बिका 7 बेटा और 7 बहुआं थी। सातों बहुआं बहुत अच्छी थी, मगर जो 7वीं बहू थी वह बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव की थी और शांत थी। सबको काम कर दिया करती, कोई न भी कटु वचन को नहीं कहा करती। एक दिन बड़ी बहू बोली कि चलो आपा सब जनी मिलकर घर लीपने के लिए पीली माटी लेकर आवा। तो वे सब जनी भी बड़ी बहू का सागर खुरपियों लेकर और माटी लाने गई। जब वे माटी खोदने लगी तो बठे एक सांप फिरे लागो। यह देखकर सारी की सारी बहुआं डर कर दूर भागी। तो बड़ी बहू भी न मारने के लिए खुरपियों उठायो तो सबसे छोटी बहू बोली कि इन मारो मत ना, ये तो निर्जीव है, इन्हें मारने से आपनों के लाभ होसी, यो तो आपनों कुछ को नहीं बिगाड़ो। जना बा बड़ी बहू भी न छोड़ देवे तो सांप जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जावे और बे जब सब जनी माटी खोद लेवे। जना बा छोटी बहू सांप ने जाकर बोले कि थे अठई बैठा रहो, मैं थारे लिए घर से कुछ लेकर आऊँ हूँ। सांप पठई भी को इंतजार करतो रहो और बा घर आ जाकर काम में लागी और भूल गई कि मैं तो सांप ने बैठा कर आई थी। फिर दूसरे दिन सुबह जब इन्हें याद आयो कि मैं तो सांप देवता ने बैठा कर आई थी, तो बा जल्दी सी एक कटोरे में दूध लेकर और गई तो देखी बठई सांप बैठो। तो बा जाकर बा ने प्रणाम करी और बोली, राम राम भाई जी, मैं मेरे से भूल होगी, मैं भूल गई कि थे अठई बैठा हो। जना बा वो नाग देवता बोलिया कि तू मने भाई बोल दी, नहीं तो आज तो मैं तने डस हो, तू मने झूठ बोलकर अठे बैठा कर चली गई। जना बा बोली कि पीर में बाप, बाम्बी में सांप, जियो नाग नगोलिया, जियो बासुकीनाथ, जिनने मेरा लाड लटैया नेवर गाली पाओ। यह सुनकर सांप बहुत खुश हो गयो और बोलियो कि मैं तने धर्म की बहन बना स्यू। जना बाप भी सांप के धर्म की बहन बन गई। तो सांप बोलियो कि तू जब भी मैंने याद करेगी मैं तेरा सामने प्रकट हो जाऊँगा और तेरी इच्छा पूरी कर दूँगा। और बिना नेवर दियो तो बा नेवर पैर का आपका घर आगी। फिर जब एक बार सावन आयो, जना से बहुआ आप आपका पीर जाने के लिए तैयार होगी। बन बा का भाई लेने के लिए आया, से बहुआ तैयार होगी। जना भी का मन में आई कि मेरो तो पीर भी को नहीं, मेरे पीर में तो कोई को नहीं, तो मन्ने कुण लेना आवागो। जना सांप देवता भी का मन की बात समझ गया और भेष बदल कर एक लड़का को रूप धर कर भी का सासुर में आया और बोलिया कि मैं मेरी बहन न लेना आया हूँ। जना भी का सासू ससुरा बोलिया कि एक तो कोई पीर को नहीं, तो यो भाई खटसा आ गयो, कुण भाई न लेना आयो है। तो सांप देवता है बिना समझाया और बोलिया मैं दूर कर रिश्ता को भाई हूँ। खूब समझाने के बाद सासू ससुरा मान गया कि यो एक दूर कर रिश्ता को भाई है और बिना भी का सागा भेज दिया। जब सर्प देवता आधे रास्ते में आया तो बिना बोलिया कि मैं हूँ नाग देवता जिनने तू धर्म को भाई बनाई थी, तो आपा नागलोक चल रहा हाँ, तो तू बैठे जाकर डरिए मत, कोई न भी नागा न देख कर। तो बा बोली कि ठीक है। फिर बा नागलोक मेरी पूंछ पकड़ ले और बा ने पूंछ पकड़ के और नागलोक में गले गया। बैठे सारा नाग नागिन नेवला नगोला सब था, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा से सर्प का बच्चा था। जड़ा बा बैठे जाकर रहने लगी और बा जो सर्प की जो माँ ही बाबी को खूब लाड लडाती, भी ने खूब प्यार से रखती। एक दिन बा बोली कि भाई मैं तो बाहर न जाऊँ हूँ कोई काम से, तो ये छोटा छोटा सर्प का बच्चा है, अन दूध गर्म कर कर ठंडो करके और फिर पीने के लिए दे दिए। तो बा बोली कि ठीक है और घंटी बजा दिए। जना बा के करी हट जल्दी जल्दी मैं दूध तो गर्म करी पर अच्छे से ठंडो करनो भूल गई और घंटी बजाती जल्दी जल्दी में। बेसह सांप का बच्चा आकर कर और भी दूध ने पी लिया, जिससे बाकी सह की बांका मुंह जल गया और बाकी पूंछ जल गई। तो सांप की जब माँ आई तो बा यह देख कर बहुत गुस्सा हुई कि यह सह न जला दिया दूध से। पर सांप का समझाने पर भी कि माँ समझ गई और बोली कि अब बाई ने सासरा विदा कर सिया। जना बाई ने सासरा जब विदा करने को टाइम आयो तो नाग लोक में तो भूत धन दौलत ऐश्वर्य हो। तो बाई ने खूब सारो धन दौलत हीरा जवाहरात देकर और विदा करया। इतनो धन दिया कि से बोलिया कि एक तो पीर आपको भाई को नहीं, तो फिर भी कितनो धन दौलत देकर भेजो है, मारा तो आपको भाई है फिर भी इतना धन दौलत को नहीं दिया। तो बा बटोड़ी जिठानी बोली कि इतनो धन दौलत दी है तो झाड़ू काटने के लिए सोने की भारी झाड़ू भी दे दे।
जना भी को नाग भाई सुन लियो, जना भी ने सोने की झाड़ू भी लिया करके भी भाई ने दे दियो। फिर भाई क्या कने एक बहुत सुंदर हीरा पन्ना को हार थो। यह देखकर पूरे गांव में भी की चर्चा हो फैल गई कि साहूकार की बेटा की बहू आपका पीढ़ से एक बहुत ज़्यादा सुंदर हीरा पन्ना को हार लेकर आई है। यह खबर जब राजा के पास पहुंच गई तो राजा की रानी बोली कि राजा जी, मैंने भी हारने पहनने की बहुत इच्छा है, तो मैं भी हारना पहनूंगी। साहूकार की बहू से वो हार मंगवाओ। जना राजा सिपाही ने भेजो और बोलियो कि वो हार राजा जी मंगवाया है। वो साहूकार भी छोटी बहू से वो हार लेकर के और बिना दे दिया। सिपाही ने भी ले जाकर राजा ने दिया। ज्यों ही रानी भी हार ने पहनी तो वह बठीना बाब जो बहू थी वह बहुत दुखी होगी कि मेरो भाई मैंने इतने प्यार से यो हार दियो थो और यो राजा मंगा लियो, तो भी का मन में बहुत तकलीफ़ हुई। तो नाग देवता भी बात ने भांप लिया और ज्यों ही वह भी रानी के पास वो हार गयो और रानी भी हार ने ज्यों ही पैर न लागी तो वो नाग बन गयो वो हार। और रानी डर का मारे भी हार ने काढ़ का आपका गले में से फेंक दियो क्योंकि वो सर्प बन गयो थो। फिर राजा भी ने साहूकार ने बुलायो, बोलियो कि तेरी बूना लेकर का आओ। जना सिपाही जाकर का बोलिया कि तेरी बूना राजा जी बुलाए है। साहूकार डर गयो कि मेरी बूना राजा जी के क्यों बुलाया है, कि मारा से गलती होगी, आपकी बहू ना लेकर गयो। तो बहू बोली कि यो हार अहियाँ कोई है। राजा बोलियो कि यो हार सर्प को कहियाँ हो गयो, तू जादूगरनी है कि तू कोई जादू टोना करी है कि मेरी रानी जियाँ ही हार ने पहनी तो यो सर्प बन गयो। तो बस बोली साहूकार का बेटा की बू बोली कि यो हार यहाँ कोई है, इन मैं पहनूँ तो हीरा पन्ना जड़ जावे और या रानी पहनेगी तो यो सर्प बन जाओगो, क्योंकि मेरो धर्म को भाई है सांप जी को मैंने यो हार दियो है। जना वो राजा भी की बात मानियो को नहीं तो नाग देवता भी ने दर्शन दिया और बोलिया कि हाँ या मेरा धर्म की बहन है तो मैं इन्हें यो हार दियो हूँ। फिर बठसा राजा भी ने खूब धन दौलत देकर के और खूब सारो उपहार पुरस्कार देकर मोहरा देकर और बिना बठसा विदा करी और वो हार भी दे दियो। बी का बाद जब वह घर आई तो वह बड़ी बहू देख कर का और जल गई, बोली कि या तो इतनों या धन आपका पीढ़ से लेकर आई और राजा का गई तो बठसा भी या तो सोने की मोहरा और कितना उपहार लेकर आई है। तो आपका देवर ने सिखा दी, बोली या तो धन खट्टा से लेकर आई है। कूणी को धर्म को भाई बन गयो। जना वो भी को धनी भी ने कूटना मारना लाग्यो कि तू इतो धन बता खट्टा से लेकर आइए। तो आपका नाग भाई ने याद करी और वो याद करता ही वो प्रकट हो गयो और वो भी का धनी ने बोलियो कि तू मेरी बहन ने कुछ मत बोली है, मैं नाग देवता हूँ, मैं ही को धर्म को भाई हूँ और यो सारो धन मैं ही इन्हें दी हूँ। और सब घर का बेटा खड़ा होकर देख रहा था कि नाग देवता प्रकट होकर और बिना आशीर्वाद दिया। तब सब जना नाग देवता की दूध से और रोली चावल से सबसे पूजा करी और खूब हाथ जोड़कर वहाँ से प्रार्थना करी और माँ से माफ़ी मांगी। बिदिन पंचमी को दिन थो तो बिदिन से ही हमेशा से नाग पंचमी की तिथि मनाई जाना लगी और जो भी थी बे धर्म का भाई बनाई, नाग देवता ने आपका धर्म का भाई मानने लगी, इसीलिए यह नाग पंचमी आज के दिन मनाई जावे। हे नाग देवता, भी साहूकार का बेटे की बूना जिया धर्म की बहन बनाई और भी को जिया लाज राखी मान राखी भैया सबकी राखी, कहते कि सुनते कि हुकारा पढ़ते कि आपका सारा परिवार की। एक के बाद विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण थो जिको सुध या उठकर गंगा जी नाकर आतो और विनायक जी की पूजा करतो। बिकी लुगाई ने ये सब पूजा पाठ अच्छी को नहीं लगती, बेबस गुस्सा होती, बोलती थी सवेरे पहले उठकर पूजा पाठ करना लग जाओ, सारी झाड़ू बुआरी तो मन्ने करनी पड़े, घर को काम मन्ने करना पड़े। ब्राह्मण बिकी सुनतो को नहीं। एक दिन ब्राह्मणी की करीब वो गंगा जी नहाने गयो थो, जिको विनायक जी की जो मूर्ति थी बिना छुपा कर रख दी। ब्राह्मण पाछू आयो तो बोलियो कि मेरी मूर्ति खटक गई। ब्राह्मणी बोली कि मन्ने को नहीं बेरो। ब्राह्मण रोटी को नहीं खाई, जिम्यो भी को नहीं और बैठो रहो। ब्राह्मणी बोली कि जिम लियो। बहु बोलियो कि मैं जब तक पूजा को नहीं करूँ तब तक रोटी को नहीं खाऊँ। ब्राह्मणी बहुत कहो पण त्यू वो खायो को नहीं, पर वो खायो को नहीं। और यहाँ रोने ब्राह्मणी दोनों जना में बहुत झगड़ो होयो भी विनायक जी ने लेकर और रोनो धोनो मचा दियो। जना विनायक जी हंसा ला गया तो बा गुस्से में आकर बोली कि बे पड़िया ले लियो। पीछे ब्राह्मण बा ने उठायो
और बाने नुआ दुआ करके और माँ की खूब सेवा करी और माँ का भोग लगायो। जड़ा मूर्ति बोली कि ब्राह्मण तन्ने मेरी सेवा करता बहुत दिन हो गया, कुछ मांग। ब्राह्मण बोलियो कि अन्न मांगू धन मांगू, जितनी दुनिया को सुख होवे सारा सुख मांगू। विनायक जी बोलिया कि ब्राह्मण तू तो बहुत मांग लियो पर तेरा भैया ही हो जासी। अन धन से भी को घर भर गयो। ब्राह्मण मूर्ति ने मंदिर में रख कर आ गयो। जना ब्राह्मणी बोली कि नहीं इन्हें घर में ही लेकर आओ, आपा दोनों जना मिलकर की सेवा पूजा करसा। जना दोनों जना मिलकर भी की श्रद्धा से खूब सेवा पूजा करता और प्रेम से पूजा करता और विनायक जी महाराज की कृपा से भी का खूब धन धान्य घर में हो गयो। हे विनायक जी महाराज जिसो भी ब्राह्मण दियो बिसो सब न दिए, कहते न सुनते न हुकारा पड़ता न आपका सारा परिवार न दिए। बोलो गणेश जी महाराज की जो, बोलो नाग देवता की जय हो।